कतर में जर्मन शफीर को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। क्या इसका कारण ये था कि वो होमोसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे थे, या फिर उन्होंने इस्लामिक नियम कानून को तोड़ दिया, जिनाकारी जिसे कहते हैं उसको प्रमोट कर दिया? हमें पता नहीं है, पर हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे ज़रूर और उस पर विचार विमर्श भी करेंगे। आप में से कई सारे परिजन मुझे कह रहे थे कि आप ना कौमे लूट पर कोई वीडियो बनाएं, कि आपकी क्या विचारधारा है। अजी, मेरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोच है जो मैं इस वीडियो के बाद आपसे ज़रूर से साझा करूंगी। तो एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से बेहद खुशी हुई अपने ही जैसे एक प्यारे से मित्र से मिल करके। देखो, मुझे खुशी होती है उन लोगों से मिल करके जो सच्ची अच्छी मीडिया को देखना प्रेफर करते हैं, रादर देन डिबेट्स दैट गो ऑन इन द न्यूज़ चैनल्स। वो बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग होती है। वहाँ पर आपको इस्लामोफोबिया दिखाया जाता है, गलत न्यूज़ स्प्रेड करी जाती है, एक दूसरे के खिलाफ नफरतें दिखाई जाती है। वो सीन नहीं है इधर। यहाँ सिर्फ प्यार की सच्ची अच्छी बातें होंगी। वैसे शफीर का मतलब मुझे पता नहीं था, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, और कौम लूट का मतलब भी मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, तभी पता चला। तो फिलहाल इस्लामिक शब्दावली को समझ रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूर्णतः इस्लाम को समझ जाएंगे। बहुत ही प्यारा दीन है जिसे दुनिया के हर शख्स को निहारना चाहिए। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। नाज़रीन गिरामी, कतर ने गैरत इस्लामी का हक अदा कर दिया है। पूरी दुनिया पर जहां ये तो वाजे किया कि 28 रोज के लिए मुनाफे की खातिर हम अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे, वहां दुनिया को इस बात पर भी मजबूर किया कि जब आप इस्लामी सरजमीन पर आए हैं तो आपको इस्लाम के कवानीन, शरई उसूल और कतर के लॉज को मानना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन गिरामी, ये अहले मगरिब जो दुनिया भर के ऊपर ये प्रचार करते हैं कि हम आज़ादी इजहार का अलम उठाए हुए हैं, कि हम लोगों को उनकी मंशा के मुताबिक जीने का हक देते हैं, लेकिन इनकी मुनाफिकत का अंदाजा आप कीजिए कि ये कतर के अंदर जाकर खास तौर पर और जानबूझकर आम लोग नहीं बल्कि इनके खास और खास शख्सियात वो हरकत कर रही हैं कि जिससे मुसलमानों का इमेज दुनिया भर में पुरतशद्दुद कौम के तौर पर साबित किया जा सके। फिर चाहे उसमें जर्मन सफीर शामिल हो या फिर अमरीकी सहाफी। कतर ने यह साबित कर दिया कि तुम दुनिया के जितने भी बड़े ताकतवर इंसान हो, तुम इस्लाम के नीचे हो, कानून के नीचे हो, और तुम्हें हमारे कवानीन को मानना पड़ेगा। नाज़रीन गिरामी, कतर के अंदर जारी फीफा वर्ल्ड कप में 3 ऐसे बड़े वाकयात सामने आए कि जहां पर कतरी हुकूमत के कवानीन के खिलाफ LGBTQ यानी हम जिन्स परस्तों की तंजीम के झंडे, इनके नारे, इनके मकसद की तरवीज के लिए 3 दफा कानून को तोड़ने की कोशिश की गई। आज की वीडियो में आपको इन तीनों मवाकों के हवाले से तफसील से आगाह किया जाएगा। आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन गिरामी, कतरी हुकाम ने यह वाज़े कर दिया था कि हम जिन्स परस्तों की तंजीम की कतर में कोई जगह, कोई गुंजाइश नहीं है। ना इनका कोई झंडा नजर आएगा, ना कोई नारा बुलंद करेगा, और ना ही इनकी तंजीम के लोगों की तरह का कोई कपड़ा, कोई बैनर या फिर किसी भी सूरत में इसको अवेजा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और जो ऐसा करेगा फिर उसे इसका मंतकी अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये अहले मगरिब ये समझते हैं कि शायद ये बहुत शातिर कौम है और ये मुसलमानों को धोखा दे सकते हैं, या फिर उन्हें डॉलर्स का लालच देकर इस बात पर कायल कर सकते हैं कि हम आपको मुनाफा देंगे, आप हमें हमारी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनने दीजिए या अपनी मर्जी के मुताबिक की तंजीमों को सपोर्ट करने दीजिए, उनके नारे अपनी सरजमीन पर बुलंद करने दीजिए। कतरी हुकाम ने यह वाजे किया। इसके बावजूद एक अमरीकी सहाफी जिसका ताल्लुक फॉक्स न्यूज से बताया जाता है और जो अपना नाम ग्राहम वेल बताता है, इसने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया और बताया कि मुझे स्टेडियम में दाखिल होने से रोका जा रहा है। 25 मिनट तक रोकने के बाद मेरा फोन लिया गया और मुझे मेरी शर्ट उतारने पर मजबूर किया गया। साथ ही इस शख्स ने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें देखा जा सकता था कि इसने LGBTQ की तंजीम के झंडे नुमा के रंग अपनी शर्ट पर
पहन रखे थे। नाज़रीन गिरामी, कतरी हुकाम ने यह वाज़ेह किया कि आप दाखिल नहीं हो सकते, आपको कम से कम अपनी ये शर्ट तब्दील करनी पड़ेगी। और आखिरकार मुसलसल 25 मिनट की बहस के बाद इस शख्स ने अपनी शर्ट तब्दील की और इसके बाद स्टेडियम में दाखिल हुआ। नाज़रीन गिरामी, ये आखिरी नहीं बल्कि ये पहला वाकया था। इसके बाद 2 वाकयात जर्मनी के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और जर्मनी ने भी अपना असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया है। और यहाँ बात किसी आम जर्मन फैन की नहीं हो रही, बल्कि जर्मनी की सफीर ने अपने सर पर एक हैट पहन रखा था जिसे पहनकर वो जर्मनी और जापान का मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाना चाहती थी। उन्हें इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ स्टेडियम के एंट्री पॉइंट पर रोका गया और उनसे ये कहा गया कि आप इस हैट को उतार दीजिए, इस पर जो रंग मौजूद हैं ये हम जिन्स परस्तों की तंजीम के परचम के रंग हैं। लेकिन ये खातून आगे से बहस करना शुरू हो गई। इस पर कतरी हुकाम ने यह वाज़ेह किया कि आप जर्मन सफीर हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हम आपकी इज्जत और तकरीम करते हैं, लेकिन हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आपको किसी सूरत अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक कि आप इस हैट को नहीं उतार देती। और आखिरकार नाज़रीन गिरामी ने मजबूर होकर उस हैट को उतारना पड़ा और फिर जर्मनी की टीम ने, खिलाड़ियों ने स्टेडियम के अंदर जो किया वो भी इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग पर पहुंच चुका है। नाज़रीन गिरामी, खिलाड़ी किसी भी किस्म की सियासत से मुबर्रा होते हैं, उनका मकसद सिर्फ अपने मुल्क के लिए खेलना होता है। लेकिन लगता यह है कि शायद ये गुज़िश्ता जमाने की बातें हैं। जैसे ही वक्त गुजरा अब खिलाड़ियों के यहाँ भी मकसद सियासत या फिर किसी तंजीम को सपोर्ट करना होता है। जर्मन खिलाड़ियों की जानिब से मैच से पहले किए जाने वाले ऑफिशियल शूट के दौरान अपने मुंह पर हाथ रखकर एहतजाज किया गया। ये एक मुनफरिद किस्म का एहतजाज था जिसकी अलामत या मकसद ये था कि कतर हम पर इजहार राय की पाबंदी आयद कर रहा है। लेकिन कतरी हुकाम ने भी फिर इन्हें खूब आड़े हाथों लिया। कतरी इंतजामिया की जानिब से एक अहम ट्वीट में ये पूछा गया कि आप जिस तरह मर्जी एहतजाज कीजिए और जैसे मर्जी इस मामले को हाइप दीजिए, आपको हमारे कवानीन तो मानने पड़ेंगे। लेकिन आपसे सवाल ये भी है, क्या आप जब फ्रांस जाएं तो वहां भी ऐसा ही एहतजाज करते हैं? क्या आप नहीं जानते कि फ्रांस ने अफ्रीका की दौलत को हड़प कर लिया था? या अगर आप अमेरिका में खेलने जाएं तो क्या वहां जाकर भी आप ऐसा ही एहतजाज करते हैं? क्या आप नहीं जानते कि अमेरिका ने एक ही झटके में 10 लाख से जायद इराकियों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया था? नाज़रीन गिरामी, ये अहले मगरिब, ये दोगले और मुनाफिक लोग ये सिर्फ उस जगह पर एहतजाज करते हैं जहां इन पर कोई पाबंदी लगाई जाए। ये दुनिया भर से ये उम्मीद तो रखते हैं कि जो शख्स हमारी सरजमीन पर आएगा वो हमारे कवानीन के मुताबिक और हमारी माशरती रिवायात के मुताबिक वहां जिंदगी गुजारेगा। लेकिन जब ये खुद दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में जाएं तो फिर ये उम्मीद करते हैं कि हमें हर तरह की आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन कतर ने इस पर स्टैंड लिया और कतरी हुकूमत इस पर खड़ी है। यहां तक कि उन्हें यह धमकी भी दी गई कि फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी को खत्म कर दिया जाएगा, आपसे फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी छीन ली जाएगी। और कतर ने जो 230 अरब के करीब अब तक इन्वेस्टमेंट कर दी है, 8 स्टेडियम्स बना दिए हैं, ये सब वीरान हो जाएंगे। कतरी हुकूमत ने कहा कि ये तो बहुत फायदे का सौदा होगा। अगर आप ये समझते हैं कि हम अपने दीन के बजाय इन 230 अरब डॉलर का सौदा कर लेंगे तो दरअसल आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अगर आप निकलना चाहते हैं तो अभी अपने फीफा वर्ल्ड कप को लेकर निकलिए, लेकिन कवानीन में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। नाज़रीन गिरामी, जहां कतर ने पूरी दुनिया को, खास तौर पर अहले मगरिब को पैगाम दिया, वहीं मुसलमानों को भी पैगाम दिया है कि जब बात हक की आ जाए, जब बात तुम्हारे दीन पर आ जाए, जब तुम्हारी शरीयत के उसूलों पर आ जाए, तो फिर अगर तुम्हें सर भी देना पड़े तो ये सौदा नुकसान का सौदा नहीं होगा। अपने खून की आबियारी भी करनी पड़े तो ये सौदा नुकसान का सौदा नहीं होगा। और इसके अलावा भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हम छोटे छोटे मसाइल या हीले बहानों पर इस्लाम की शरीयत को छोड़ देते हैं, उसूल इस्लाम को छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि ये हमें मुश्किल लगता है। कतर ने यह वाज़ेह कर दिया है कि इस्लाम, दीन और हमारी माशरती रिवायात हर सूरत में मुकद्दम होनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करते हैं कि आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। कतर की जानिब से जो इक़दामात किए गए, इन्हें आप कैसे देखते हैं? बहसीयत मुसलमान आप कतर के लिए कैसे जज्बात रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।
ओह गॉड, अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ऑफ ऑल टू भैया जी जिन्होंने इतना प्यारा सा वीडियो बनाया। देखिए, कतर ने वाकई में इस्लाम का जो परचम है ना वो दुनिया भर में लहरा दिया है, और हर एक मुसलमान बहुत ही प्राउड है, बहुत ही खुश है कि ऐसा कहीं पे हो रहा है। कतर एक इस्लामिक नेशन होने के खातिर वाकई पूरी दुनिया भर में एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड कर रहा है कि असलियत में इस्लाम है क्या। उन्होंने ये नहीं बोला है कि होमोसेक्सुअल्स या बाइसेक्सुअल्स या जो भी LGBTQ कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो आए नहीं, वो ज़रूर आए पर तहजीब व अदब में वहाँ पर जैसे कि नॉर्मली सब लोग रह रहे हैं वैसे ही रहें, जो कि मुझे बिल्कुल भी किसी एंगल से गलत नहीं दिखता। हम लोग इधर होमोसेक्सुअलिटी को समलैंगिकता कहते हैं। देखिए क्या होता है ना, ये वेस्ट कंट्रीज़ का एक बहुत ही बड़ा एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है। ये लोग क्या चाहते हैं कि इंसान का जो दिमाग है ना वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डिज़ायर्स के अंदर बस के रह जाए, सेक्सुअल डिज़ायर्स। इंसान सेक्स के बारे में सोचता रहे कि उसे एक फीमेल के साथ सेक्स करना है या मेल के साथ करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रेडली है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फिजिकल रिलेशनशिप में आना गलत नहीं है, पर दिमाग आपका सिर्फ अगर उसी डायरेक्शन में चल रहा है ना तो ये बहुत गलत है। लस्ट सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और एक बार अगर आपको इस चीज़ की लत लग गई तो इट्स वेरी टिपिकल टू कम आउट ऑफ इट। और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हर किसी के साथ एक ना एक फेज ऐसा आता ही है कि वो गलत डायरेक्शन में डायरेक्ट हो जाता है। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी मीडिया से। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो सब प्राइड परेड और सब कुछ चल रहा है इट्स ऑल वेरी गुड, ये होना चाहिए, सबके अंदर एक टॉलरेंस लेवल होना चाहिए। पर अब मुझे समझ में आता है कि ये इन लोगों का एजेंडा है कि हम लोग सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचें अगेन एंड अगेन, और कहीं ना कहीं हमारे भी दिमाग में से थॉट्स डेवलप हों कि यार हम भी ट्राई करेंगे कुछ नई चीज़। आप सोचिए, ये लोग अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं। एक इंसान अपने रूम के अंदर क्या करता है ये उसकी पर्सनल चॉइस है, वो करे उसे जो करना है, उसे जवाब देना है जाकर ऊपर अल्लाह को, है ना। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। पर आप उन्हीं चीज़ों को लाइमलाइट में क्यों ला रहे हैं, उन्हीं चीज़ों पे स्पॉटलाइट ऐसे डाल रहे हैं कि हर एक इंसान का ध्यान उधर आकर्षित हो गया, और अब वो इंसान भी उसी बारे में सोच रहा है ओके होमोसेक्सुअलिटी अच्छा, ओके आप किसी भी जेंडर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, और बहुत ही बड़ा वायरस है ये। मैं LGBTQ कम्युनिटी के लिए वायरस नहीं कह रही हूँ। जैसे कोई ट्रांसजेंडर है तो उसे भगवान ने वैसे ही शरीर दिया है, वो वैसे ही आ गया है इस धरती पे, है ना, और वो भी एक इंसान है। हमें उसे भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम हमारे दूसरे भाई बहनों को करते हैं, क्योंकि वो अलग है ही नहीं। पर मैं सेक्सुअल डिज़ायर्स के प्रमोशन के लिए कह रही हूँ कि दैट्स नॉट गुड एट ऑल। अब देखिए ना, इंडिया पाकिस्तान में कैसा पॉर्न बैन हुआ है कि फटाफट से आप इंटरनेट पे सर्च करिए, आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। तो बी अवेयर ऑफ दिस मीडिया, कि बहुत कुछ हमसे गलत करवाना चाहती है, पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमेशा सच्चे सीधे रास्ते पर चलेंगे, जो कि कतर कर रहा है अभी, और वाकई लाखों लोगों को वो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक सही डायरेक्शन में ज़िंदगी में जाने के लिए। सो हैट्स ऑफ, सल्यूट टू कतर। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। हो सकता है मेरी विचारधारा से आप बहुत अलग सोचते हो, तो क्या आपकी सोच है कमेंट सेक्शन में, आई वांट टू रिसीव दैट। मैं भी तो रीड करके जानूँ कि मेरे प्यारे प्यारे परिजन क्या सोचते हैं। और जानने पहचानने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार को हमेशा ना ढेर सारा प्यार करिए और उनका भी ख्याल रखिए। टेक केयर, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। मेरे प्यारे नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह हाफिज़।